चलिए आज मैं बात करूंगा अपने चैनल के द्वारा रिव्यू दूंगा इसमें मैं आजकल की मूवी के बारे में। तो एक मूवी जैसे कि अभी लगी है 7 सितंबर को, जवान। अब होने को जवान के काफ़ी मीनिंग हो सकते हैं। जवान आर्मी के पर्सन को भी बोलते हैं, जवान एक यूथ को भी बोलते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ आजकल की मूवी के कारण कुछ या तो आप शाहरुख खान का क्रेज़ या फिर सलमान खान की क्रेज़ के कारण जो सिंगल पैक्स हॉल थे वो दोबारा से रिवाइव हो चुके हैं। ये भी एक उसी का है हिस्सा है। यह है न्यू एम्पायर, जो कि गांधी पार्क के सामने पड़ता है। बजाय आप मल्टीप्लेक्स हॉल में जाने के बजाय आप यहाँ पर देखिए, आपको चीप एंड बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। वही क्वालिटी मिलेगी जो आपको मल्टीप्लेक्स में मिलती है। ज़्यादा महंगी नहीं है, 100 टू 150 या 200 के करीब है। तो चलिए, जब हमने मूवी देखी तो जैसे कि मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही तो स्टार्टिंग में एक मिस्ट्री क्रिएट हो गई कि जो हीरो यहाँ पर आया है वो कौन हो सकता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी बढ़ती रही तो भेद खुलते रहे। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा, ये मूवी जैसे कि निर्देशित एटली द्वारा है, जो कि साउथ इंडिया के निर्देशक हैं, राइटर भी हैं। काफ़ी इसमें उन्होंने तड़का डाला हुआ है, इसमें जिसको आप बोलेंगे बॉलीवुड की लैंग्वेज में काफ़ी तड़का डाला है, एक्शन से भरपूर है। साथ साथ ये मूवी के रिव्यू में ये ज़रूर कहूँगा, इसमें कुछ पॉइंट भी लिए गए हैं, आजकल के ज्वलंत मुद्दों को लिया गया है। पहला जो करप्शन है उसको भी। चलिए, इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ऐसा तो नहीं ये टॉपिक नया है। इससे पहले भी एक निर्देशित शायद कमल हसन के द्वारा एक पिक्चर आई थी हिंदुस्तान। उसमें भी यही टॉपिक लिए गए थे, करप्शन से रिलेटेड। और एक पर्सन जो था कमल हसन, वो बदला लेता है उन्हीं करप्ट लोगों से। तो सेम इस उसी टॉपिक को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है और चाशनी लगा के प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, जैसे कि अब शाहरुख खान और सलमान का क्रेज़ है। ये बूढ़े हो चुके हैं फिर भी नाच रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को पसंद आ रहा है शायद इसीलिए। तो चलिए, फिर मूवी आगे बढ़ती रही, बहुत सारे पॉइंट को आगे बढ़ाती रही। उसके साथ साथ एक पॉइंट को ज़्यादा जो बढ़ावा दिया गया है, करप्शन के बहुत सारे पॉइंट भी लिए गए हैं इसमें। और उसके साथ साथ जैसे शाहरुख खान को इसमें दर्शाया गया है, सुपर हीरो भी बोल सकते हो आप, सुपर विलेन भी बोल सकते हो, जो कि सिस्टम के खिलाफ जाता है और सिस्टम में जो भी भ्रष्टाचार है उसको अपने ही तरीके से सॉर्ट आउट करने की प्रस्तुत करता है। चलिए, उसके साथ साथ एक ज्वलंत मुद्दा जो किसानों से रिलेट था वो भी इस मूवी में दिखाया गया है, जो कि ओमकार दास, जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट, मजे हुए आर्टिस्ट है, उनके द्वारा इसको किया है। और निसंदेह कोई शक नहीं, जो ओमकार दास ने एक्टिंग करी है, मेरे ख्याल से शायद 3 to 5 मिनट की एक्टिंग है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने 100% अपना पूरा 100% इस रोल के अंदर दिया है। पूरी अपनी, जिसको आप बोल सकते हो एक्टिंग झोंक दी है निसंदेह, क्योंकि वो थिएटर आर्टिस्ट हैं और थिएटर आर्टिस्ट लिए सरवाइव करना तो खैर बहुत मुश्किल होता है। बहुत रेयर ही आ पाते हैं थिएटर आर्टिस्ट जो आगे तक बढ़ पाते हैं। और ये थिएटर आर्टिस्ट जैसे कि बहुत पुराने और मंजे हुए हैं, और किसी छत्तीसगढ़ है शायद, मेरे ख्याल से बिलोंग करते हैं या उसके आसपास के। चलिए, इसके साथ साथ किसानों के मुद्दे के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे और बहुत सारे मुद्दे दिखाए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें किसान अगर डेट ट्रैप के अंदर फंस जाता है, डेट ट्रैप के, तो कर्जा नहीं दे पाता है। तो जैसे कि अमूमन आपने पढ़ा होगा अखबारों में, बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं अगर वो अपने
जो उन्होंने कर्ज लिया है नहीं दे पाते बैंक से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। चलिए साथ ही साथ शाहरुख खान का एक दूसरा रूप, क्योंकि इसमें शाहरुख खान डबल रोल में है, एक पिता दूसरा पुत्र। तो पुत्र को भी एक जेलर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि स्वयं जैसे मैंने बताया डबल रोल में है। तो ये भी प्रस्तुत शाहरुख खान ने खुद इस रोल को किया है। उसके साथ साथ उनकी जैसे कि इस मूवी में करप्शन से रिलेट है, इसलिए वो सारे मुद्दे लिए गए हैं। चलिए जैसे कि अब मैं आपको बात करता हूँ इसमें जो मुद्दे लिए गए, नो डाउट साउथ इंडिया के जितने भी निर्देशक हैं या राइटर हैं उनके पास लिखने का स्कोप बहुत है। लगता है उनके पास टॉपिकों की कमी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में राइटर और डायरेक्टर लगता है इनके पास सब्जेक्ट की कमी होती है या इनको मिलते नहीं हैं। इसलिए या तो ये साउथ की मूवी को कॉपी कर लेते हैं या उन्हीं की मूवी में थोड़ा सा चेंजेस करके डाल देते हैं। और दूसरा, इस मूवी में भी 75% जो आर्टिस्ट हैं वो साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज़ के हैं। इसी तरह नयनतारा का काम भी खाली सिर्फ एज ए उनको अगर लिया गया है, ठीक है, नाचने गाने के लिए लिया गया है, थोड़ा रोल उनका एक्सटेंड ज़रूर किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे इसमें अपीयरेंस लिखे गए हैं, उनके लिए लिखा गया है। जैसे संजय दत्त की भी इसमें एंट्री है गेस्ट अपीयरेंस में, दीपिका पादुकोण की भी गेस्ट अपीयरेंस में एंट्री दी गई है। उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है साउथ में मार धाड़ इसका भी तड़का होता है। चलिए हम बात करते हैं इस न्यू एम्पायर की। तो आप देख सकते हो न्यू एम्पायर को बिल्कुल मल्टीप्लेक्स की तरह ही बनाया गया है, वही क्वालिटी दी गई है। आप चाहे 100 रुपीज़ में लो तब भी आपको क्वालिटी मिलेगी एसी की। तो जैसे कि बोलते हैं इन हॉल में बाहर की चीज़ें अलाउड नहीं होती। तो चलिए इसको भी हम चोरी छिपे अपने साथ ले आए। हम भी गरम गरम कॉफ़ी इंटरवल में अपने साथ लाए हुए थे, उसको भी हम चुपके से लाए थे, इसलिए हमने उस गर्म कॉफ़ी को भी प्रस्तुत किया, लुत्फ़ लिया। अदरवाइज़ हमको भी पे करना पड़ता है एक कॉफ़ी के 70-80 रुपीज़। एक्स्ट्रा कुछ और चीज़ें होती तो भी विद टैक्स देनी पड़ती। तो चलिए फिर आगे मूवी की तरफ बात करते हैं। मूवी फिर आगे बढ़ती चली गई, फिर लास्ट में कुछ क्लाइमैक्स के सीन में, बाद में कुछ क्लाइमैक्स के टाइम ये भी पता चला डबल रोल के साथ फिर कुछ स्टोरी फ्लैशबैक में गई। जवान जो कि आर्मी पर्सन है शाहरुख खान, उसके साथ जो खलनायक है बदला लेता है, उसको मार देता है। पर जैसे कि अमूमन पिक्चर में होता है, हीरो तो लास्ट तक नहीं मरता। 5 गोली खाने के बावजूद हीरो जो है, नायक जो इस जवान जो है इस मूवी का जो नायक है, वो ज़िंदा हो जाता है। चलिए कहाँ से होता है, इनके पास बहुत एक्सपर्ट है, डॉक्टरों की बड़ी एक्सपर्ट टीम होती है, या कौन कौन सी दवाई होती हैं। उसी तरह कहने के लिए जवान है, लेकिन हैं तो मूवी में वृद्ध दिखाए गए हैं जो जवान। चलिए ये भी इनको साउथ इंडिया का ही एक तड़का है। गोलियां ना चलें, गाड़ियां ना टूटें, गाड़ियां ना उछलें और हीरो के एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क ना हो, तो साउथ इंडिया की मूवी में मज़ा नहीं आता। वही तड़का इस मूवी में भी दिया गया है। इसी तड़के के साथ मूवी आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह डबल रोल जो कि शाहरुख खान ने निभाए हैं, दोनों अपनी तरफ से एक्शन प्रस्तुत करते हैं। वृद्ध के साथ साथ यूथ शाहरुख खान है, वो भी एक्शन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वृद्ध जो जवान है वो ज़्यादा युवा से ज़्यादा एक्शन प्रस्तुत करते हुए दिखाया गया, ये भी आप देख सकते हो। तो चलिए ये तो साउथ की मूवी का तड़का है। इसके साथ साथ और भी आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं आपको। जैसे कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, लोग
आर्ट मूवी कम देखते हैं, तड़के वाली मूवी ज़्यादा देखते हैं, लड़ाई मार धाड़। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ इस मूवी में वल्गैरिटी आपको नहीं मिलेगी। फैमिली को देखने लायक मूवी है, कहीं अपशब्दों का यूज़ नहीं किया गया है। वन टाइम तो मूवी को देखा जा सकता है, निसंदेह तौर पर मना नहीं किया जा सकता, फैमिली के साथ जाया जा सकता है। और अच्छा, साथ साथ जो इस मूवी के खलनायक है वो भी साउथ इंडियन के काफ़ी मंझे हुए कलाकार है, सिद्धोपति। उनका काम भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, कहीं कहीं थोड़ी हिंदी और जो उनकी साउथ इंडियन लैंग्वेज है उसको सुनने में थोड़ा ज़रूर अटपटा लगता है, क्योंकि शायद अभी प्रोनाउंसिएशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी उनको, लेकिन फिर भी एक्टिंग उन्होंने सही कही है, मना नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने एक्टिंग बेकार की है। तो चलिए, इसी तरह मूवी में जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली फोकस जो किया गया है वो करप्शन को किया गया है। कैसे फिल्म का हीरो जो है इन करप्शन के साथ साथ कैसे बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाता है और उसे सिस्टम के द्वारा ही ठीक करवाने के लिए बोलता है, और शायद एक तरह से चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन वास्तव में तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ एक हीरो और उसके साथ टीम पूरी ठीक कर ले। तो चलिए, फ़िल्म जैसे मैंने बताया इस तरह से लास्ट में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद लोग सब बाहर निकलते हैं, तो इसमें भी हमें पता चल जाता है फ़िल्म जो थी पूरी हाउसफुल थी। बाहर निकलते ही चलिए हमें बारिश का भी मौसम देखना पड़ा, क्योंकि जनाब देहरादून है, ये मौसम तो यहाँ पर पल पल में बदलता है। और इस पल पल बदलते मौसम के साथ साथ जो यहाँ पर गर्मी पड़ी थी कुछ दिनों से, उससे भी राहत मिली हम सबको। चलिए, नेक्स्ट मूवी कभी जाऊँगा उसके रिव्यू आपको दूंगा। तो मूवी में अगर मैं फाइव में से 3 या 3.5 दिए जा सकते हैं इसको। गानों की कोई ज़रूरत नहीं थी, मूवी में ज़बरदस्ती दिखाया गया है, नाचना गाना कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही हीरो को मटकने की लड़ाई की ज़रूरत थी। धन्यवाद।